तो वहीं हमारे संवाददाता ने मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है, वो भी अब आपको सुना देते हैं। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील किया था, वो सपना अब साकार हो गया है। मिजोरम वासियों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिजोरम के गवर्नर और केंद्र सरकार में रह चुके नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट के मंत्री जनरल वीके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और आपने जो नींव रखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले जो नींव रखी थी, वो सपना अब साकार होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक खासियत है उनकी, जिसको वो संकल्प से सिद्धि कहते हैं। संकल्प कर लिया तो वो सिद्ध होना है, नींव रख दी तो उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही करना है। तो ये एक उसी कड़ी के अंदर जिस चीज का जो नींव रखी थी 10 साल पहले, आज वो पूरी होगी। हम आइजोल को कनेक्टिविटी दे रहे हैं सेरांग के माध्यम से। ये लाइन अभी आगे जाएगी, 200 किलोमीटर से ज़्यादा, 223 किलोमीटर की और इसकी बढ़ोतरी होनी है, ताकि कलादान प्रोजेक्ट जहाँ से मिजोरम से निकलकर म्यांमार के अंदर घुसता है, वहाँ तक ये पहुँच जाए, ताकि इसके पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल किया जा सके। और बहुत बड़ी चीज़ है, एक राजधानी जो कि अलग थलग थी, सबसे दूर थी, सिर्फ हवाई जहाज और रोड से कनेक्टेड थी, वो रेल से कनेक्ट हो जाएगी। बहुत कुछ इससे फायदा होगा, बहुत लोगों के लिए एक उत्साहवर्धक चीज़ है। किस तरह से यहाँ की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, विकास के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत को और ज़्यादा मजबूत करेगा? देखिए, ये सब चीज़ें उसी प्रक्रिया के अंदर हैं जिसको हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बोलते हैं। कनेक्टिविटी हो रही है, इसके साथ साथ जो है, जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। लॉजिस्टिक्स के अंदर रेलवे का कॉस्ट कम आता है रोड के बनिस्बत या एयर के बनिस्बत, उससे फायदा होगा लोगों को। बड़ी मात्रा में चीज़ें आ सकती हैं, जिन चीज़ों को पहले दिक्कत होती थी अब उनको लाने के अंदर आसानी होगी। यहाँ से जो चीज़ें जानी है उनको ले जाने के अंदर आसानी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसका असली फर्क आपको नजर आएगा कुछ सालों के अंदर। धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी तो आप देखेंगे कि एक बिल्कुल एक नया लोगों के अंदर उत्साह होगा, यहाँ पे उन्नति होगी, प्रगति होगी। तो ये सब चीज़ें सिर्फ एक रेलवे लाइन लेकर आ रही है। सर, एक रेलवे लाइन, लेकिन इसका सामरिक महत्व है, क्योंकि मिजोरम जो है सो बांग्लादेश, म्यांमार सटा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और हम चिकन नेक की बात करते हैं, लगातार चाइना भी हमें धमकी देता रहता है, आंख दिखाता है। तो ऐसे में इस रेल लाइन का जो आप कह रहे हैं कि हम कालादान प्रोजेक्ट से लिंक करेंगे, तो ऐसे में इसका सामरिक महत्व क्या है? देखिए, हर चीज़ सामरिक महत्व के लिए नहीं बनती है, हर चीज़ लोगों की भलाई के लिए बनती है। उस भलाई के बाद उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है वो देखा जा सकता है। हमारा कलादान प्रोजेक्ट एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा हम म्यांमार में सितवे पोर्ट को लेकर और कलादान नदी जो वहाँ तक जारी है, इनको लेकर एक नया रास्ता खोलना चाहते हैं, ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाए। कलकत्ता से या हल्दिया से जो जहाज सितवे तक सामान लाएगा, वो कॉस्ट जो रोड से जो आता है उससे कम होगा, वो सामान भी ज़्यादा लाएगा। वहाँ से अब सामान कैसे आएगा, वो कलादान प्रोजेक्ट वाले जो ज़रिया हमने निकाला है, जिसमें नदी और रोड का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर आने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में कैसे जाएगा, वो इस रेल के द्वारा जाएगा। तो ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, मिजोरम।